वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरा। ईरान से अज़रबैजान पहुँच गए ईरानी वज़ीर दाखिला ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात की। पाक भारत जंग और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल, ईरान के खित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा। ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातों में गाज़ा में जुल्म रोकने और जंग बंदी पर भी बातचीत की गई। अज़रबैजान के दौरे के बाद वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान जाएंगे। 13 में से 11 जजेस ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सीटों की हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा 13 में से 11 जजेस ने करार दिया कि मखसूस नशिस्तों की हकदार पीटीआई है। 10 जजेस ने करार दिया पीटीआई फरीक नहीं, लेकिन इन्हें रिलीफ दिया जा सकता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा किस बुनियाद पर इन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर अदालत का फैसला किसी ऐसे शख्स को मुतासर करे जो फरीक ना हो, उसका क्या होगा। खुद नोटिस में कई लोग फरीक नहीं होते, उनका क्या बनेगा। क्या फैसला आइन के खिलाफ होने पर भी नजरसानी हो सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन अपनी जमात और निशान से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए इजाज़त ली है। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि केस के हक़ाइक़ की वजह से मुझे इस इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फैसले में आधे जीते हुए उम्मीदवारों को किसी जमात में जाने का हक दिया गया। क्या बेहतर न होता कि तमाम उम्मीदवारों को यह हक दिया जाता। पीटीआई क़यादत 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर करवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से मुलाकात में कहा अगर अदलिया आज़ाद होगी तो दुरुस्त फैसले होंगे। हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। हुकूमत आइन और कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। उम्मीद है 5 जून को हमारा केस सुना जाएगा। अलीमा खान ने कहा चीफ जस्टिस ने केस मुकर्रर करने का वादा किया है। हुकूमत बताए हमारे भाई से उसे क्या मसला है। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर में पुरअमन रैली के शुरका पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। सूबाई हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सूबाई पार्टी सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायराकार खैबर पख्तूनख्वा के गली गली और कूचे कूचे तक फैलेगा। पीटीआई के गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में रैली के इनेकाद पर मोहम्मद अली शाह बाचा को मुबारकबाद। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को रैली से नहीं रोका, रेड जोन में घुसने पर कार्रवाई की गई। खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों के केपी में एक भी सीट नहीं। घटिया सियासत से गुरेज करनी चाहिए। नौशकी में पोलियो टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत। सदर आसिफ अली जरदारी का पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा हमें पोलियो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। वैक्सीन से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली पोलियो टीम पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं। पोलियो की मुहिम के खिलाफ शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का बयान नफरत अंगेज करार दे दिया। मोदी की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नरेंद्र मोदी के बयान में नफरत, तशद्दुद अंगेज लबुल लहजा नहायत काबिल तशवीश है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत, शाइस्तगी के जवाल पर अफसोस है। पाकिस्तान इन बयानात को एक गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। इंतहा पसंदी वाकई भारतीय हुकूमत के लिए एक मसला है तो वो अपने अंदर झांके। आलमी बरादरी मोदी के बयानात का नोटिस ले। पाकिस्तान की सलामती या इलाक़ाई सालमियत को खतरा लाहक हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस
जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा असूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मिजाज नहीं थे। सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, ट्रांसफर पर जजेस के लिए नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। आइन के आर्टिकल 200 में जजेस ट्रांसफर का तरीका वजह है।